नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए 2016 क्या कहता है आपके बारे में। आपका वार्षिक भविष्य एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए 2016 के साल में। बात करेंगे डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स का मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति क्या है पूरे साल एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए, और पूरा साल ग्रहों का पोजीशन कैसी होगी, उनके एस्पेक्ट कैसे होंगे, उनका आपके ऊपर असर क्या होगा। अ डायनामिक्स ऑफ एक्वेरियस फॉर द कमिंग ईयर 2016। तो इस साल की शुरुआत से लेके 11 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में है, 7th हाउस में विराजमान है और सप्तम दृष्टि लगन पे है। इसकी वजह से लगन देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर के मालिक हैं, रिसोर्सेज के मालिक हैं, आपकी दूसरे घर के मालिक हैं, फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स के मालिक हैं। उनका सप्तम घर में विराजमान होना और सप्तम दृष्टि लगन पे होना एक्वेरियस के लिए ये पूरा साल आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे। आप अपनी एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे और उन एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आप लेंगे। ट्रैवलिंग आपकी होगी, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें भी होंगी, प्रोफेशनल जो कोलैबोरेशन होगी, प्रोफेशनल जो कोऑर्डिनेशन होगी वो बहुत यूनिक होगी। ये साल, पूरा साल प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी, पावरफुल लोगों के साथ मुलाकातें होंगी और उनसे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। भैया आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये आने वाला साल प्रोफेशनल लोगों से जितना मिलेंगे उतनी आपको बैकिंग मिलेगी, उतनी आपको सपोर्ट मिलेगी। बहुत क्रिएटिव रहेंगे आप, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, दोस्तों मित्रों के साथ आप ग्लो करेंगे और प्रोफेशनलों के साथ आप जैसे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करेंगे, करिज्मेटिक बनेंगे और नेम फेम में राइज होगी। और ये पूरा साल आपकी बातचीत, आपका वर्ड ऑफ स्पीच, आप जो कला जानते हैं लोगों को मंत्र मुग्ध करना, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। आपकी शार्पनेस एक वॉरियर की तरह होगी। आप किसी को मिले और उनको इम्प्रेस किए, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये पूरा साल जितना ज़्यादा आप अपने विजन को शार्प करेंगे, जितना ज़्यादा आप, मेरा ये मानना है कि आप एक्टिव क्रिएटिव रहेंगे, उतने बड़े रिजल्ट आप हासिल करेंगे। ये एक्वेरियस के लिए ये पूरा साल इस तरह का भी है कि आपका ज़्यादा एटीट्यूड, नाम की तपस्या, जप करना और एक्टिव बनना, क्रिएटिव बनना, धार्मिक अनुष्ठान करना, उन सब में आपका हो जाएगा। बहुत अच्छे टेस्ट होंगे आपके, बहुत कुछ अचीव भी करेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे और आप अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे, उनको इंप्रेस करेंगे, नेम और फेम में राइज होगी, मुकद्दर की चमक भी आपके साथ होगी। आप अगर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो फैमिली में आपकी पोजीशन एक स्टार की भांति होगी। ये आने वाला साल 2016 का आपके लिए फेम लेके आएगा, आपके लिए नेम लेके आएगा, एप्रिशिएशन लेके जाएगा। आप पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करने में, मेरी मांग ये है कि एस्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे। इस पूरे साल के अंदर जो आप चाहते हैं अपने वजूद को कायम करना, उस वजूद को कायम करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे, सक्सेसफुल होंगे। ये भी कहना चाहूँगा सर्वसंपन्न होंगे, एक राजा की भांति, और एक बहुत बड़े पोजीशन को अचीव भी करेंगे। अगर आप एक्वेरियस हैं और कंसल्टेंट हैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट साबित होंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, अपने काम में आप माहिर होंगे, अपने काम में आपका नाम होगा, प्रोफेशनल दुनिया में आपका नाम होगा, अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकातें होती रहेंगी और जो शत्रु भी होंगे, जो आपसे जेलस हैं या आपको अच्छा नहीं समझते, उनको आप जीतने में कामयाब होंगे। जुपिटर की पोजीशन बहुत यूनिक है, खासतौर पे उन सभी लोगों के लिए जो एक्वेरियस हैं, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। अगर आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये बहुत
यूनिक ईयर है आपके लिए। बहुत अच्छी डील्स आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी पोजीशन में आप अपने आप को ले जाएंगे, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, मेरा ये भी मानना है कि हर तरह की सपोर्ट आपको मिलेगी। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत यूनिक है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत यूनिक है। और आप ये साल अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, आप प्रोफेशनल लेवल की कोई जॉब में आपको मिल सकती है। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आपको राइज मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जुपिटर की पोजीशन बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, एरोगेंट ना बनिएगा। बहुत कई बार एरोगेंस, कई बार इंसान के अंदर हंकार, अहंकार बहुत पैदा हो जाता है अपनी खूबियों को देख देख के, अपने नाम को ले, कि वो आपके सर पे ना चढ़ जाए, उससे आपको ध्यान देना होगा। एरोगेंस से दूर रहें। इस साल अगर आप सिंगल पर्सन हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रिलेशनशिप की आपको मिलेगी, और रिलेशनशिप तो आपके लेफ्ट राइट सेंटर चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अगर आप मैरिड पर्सन हैं, किसी भी तरह की अपनी मर्यादा को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको उसका बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। मैरिड लोगों के लिए अपनी मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो फिर ये पूरा साल एंजॉयमेंट का है, जॉय का है, और हर तरह से जो आप चाहते हैं वो आपकी होप्स, डिज़ायर्स पूरी होंगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अपने एटीट्यूड को कंस्ट्रक्टिव रखें, पॉजिटिव रखें, डिस्ट्रक्टिव नहीं। आपको किसी मुश्किल का हिस्सा नहीं बनना, आपको एक जो सोल्यूशन है उसका पार्ट बनना है। यानी एक सोल्यूशन का पार्ट बनिए, एक प्रॉब्लम का पार्ट ना बनिए। 9 जनवरी से लेके इस पूरे साल के अंत तक केतु आपके लगन में संचार करेंगे, और राहु की पोजीशन सप्तम भाव में होगी, और जुपिटर और राहु मिलकर चंडाल दोष बनाएंगे। कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये पूरा साल भाग दौड़ वाला साल है, रनिंग अराउंड वाला साल है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम कई बार आपके साथ होगा, लेकिन कई बार आपके साथ नहीं भी होगा। कुछ दुश्वारियों को फेस करना होगा। लेकिन इसका ये भी मैं कहना चाहूँगा, एक्वेरियस, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर वो विल पावर है, अगर आप अंदर से बाहर से एक ही हैं, आपका विजन और क्रिएटिविटी सिंक्रोनाइज हो रही है, तो आपको अपने गोल को अचीव करने को कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं ये कहना चाहूँगा, ये साल ये है, आपकी विल पावर, आपका डिसिप्लिन, आपकी डिटर्मिनेशन और एक क्रिएटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन चीटिंग से बच के रहिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप्स ना लिए। कोई अपना विनाश करने के लिए खुद ही मत आप ऐसी हरकतें करें कि खुद ही आप अपना नुकसान कर लें, किसी की बातों में ना आए। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा, खासतौर पे बिलो द बटन ऑफ बेली। अगर शार्प पेन है, अगर आप अस्थमैटिक हैं, तो भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। 12 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक सन की पोजीशन आपके अपने साइन में है, इसकी वजह से एक्साइटेड बहुत रहेंगे, टेम्परामेंटल एटीट्यूड बहुत होगा, बहुत से इश्यूज होंगे जिनको डील करना होगा। लेकिन अपने डीरेस्ट और डीरेस्ट के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। पर्सनल रिलेशनशिप में वार्मथ पैदा करें, गहमा गहमी पैदा करें, और कोई इशू ना हो जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या बिटरनेस हो। ऐसी सिचुएशंस को, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को पर्सनल रिलेशनशिप में ना आने दें। जुपिटर की पोजीशन 7th हाउस में है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, बहुत डायनामिक रहेंगे। आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि अपने स्टेटस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। 20 फरवरी से लेकर 17 जून तक और 12 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक मार्स शनि इकट्ठे चलेंगे। उसकी वजह से थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन मंगल शनि को सपोर्ट दे देगा, शनि मंगल को सपोर्ट दे देगा, और इनका ये दोनों मल्टीप्लाई करके 8 टाइम या 16 टाइम, क्योंकि दोनों आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, आप एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट को अचीव कर सकते हैं, अनबिलीवेबल सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, मार्स और शनि सब दशम भाव में है,
आपकी सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आप नाइव हैं, बुद्धू हैं, काम पे आपका ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन कहीं और है, और आपके पास जो प्रायोरिटीज है उनके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, फिर मैं ये नहीं कह सकता, नॉट एट ऑल। आपके पास ये आपको टूल मिल गया है, आप उस टूल का अगर आपको यूज करना आता है तो यू कैन बिल्ड एनीथिंग। अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं है, उसको लेके आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो टाइम आएगा, वेस्ट होकर चला जाएगा। आपको फिर भी कहना चाहूंगा, इस टाइम की एडवांटेज लें। फाइनेंशियल डिसेप्शन, प्रोफेशनल डिसेप्शन से बच के रहें। चीटिंग, स्कैम्स, फ्रॉड आपके इर्द गिर्द चलते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा, जितना आप ड्रिवन होंगे, डिवोटेड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उतना ज़्यादा अचीव करेंगे, उतनी हाईएस्ट लेवल पे आप जाएंगे। केयरफुल होना होगा अपनी ड्राइविंग को लेके, केयरफुल होना होगा अपनी बिजनेस डील को लेके। 11 अगस्त के बाद जुपिटर की पोजीशन देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे और पूरा साल चलेंगे। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, तरक्की होगी, घर में खुशी का फंक्शन होगा, कोई गाड़ी को प्रॉपर्टी हाथ में आओगी, कंफर्ट्स, लग्जरी से लाइफ भरपूर होगी। रिलीजियस फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। 11 दिसंबर से लेकर पूरे साल के अंत तक मंगल आपकी लगन में संचार करेंगे। प्रोफेशनल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन होंगी। अपने आप को एक्सीडेंट से, चोट वोट से बचा के रखें। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रोफेशनल कंफर्ट में राइज होगी। पूरे साल की शुरुआत से लेकर अंत तक लॉर्ड सैटर्न दशम भाव में है। दशम भाव में लॉर्ड सैटर्न अगर है, एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, ऑन द ट्रैक, बहुत डिटरमिन्ड है, बहुत विल पावर है, सात्विकता से जीवन भरपूर है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि सैटर्न क्रोधी हो जाए। आउट ऑफ लाइन नहीं है, आउट ऑफ करेक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से लाइफ जी रहे हैं, तरक्की भरपूर होगी, रिस्पेक्ट आपकी बनेगी, जो आप सपोर्ट चाहते हो आपको सैटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप सैटर्न की वो मर्यादा, आउट ऑफ करेक्टर ना हो, गंदे काम ना करें, बहुत ज़्यादा शराब ना पिए, आलतू फालतू हरकतें ना करें, सैटर्न कुछ नहीं कहेगा, सैटर्न कहेगा, सैटर्न उतना विनाशकारी हो जाएगा। आप बहुत मर्यादित हैं, बहुत ज़्यादा वर्क इज़ वर्शिप वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान है और टाइम वेस्ट नहीं करते, और बहुत कोई लेजीनेस नहीं है आपके अंदर, बहुत डिसिप्लिन से लाइफ जी रहे हैं और बहुत सात्विकता से जी रहे हैं। सैटर्न ने पूरी दुनिया आपके सामने खोल देगा कि आओ ले लो, ऐसा है। ये आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। आपके एटीट्यूड को वो देखता रहेगा। मंगल और शनि ने आपका टेस्ट लेना है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो हाईएस्ट लेवल पे है, अगर आप नेगेटिव हैं तो उतना ही नेगेटिव जमीन के अंदर धंस जाएंगे, फिर भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपकी चॉइस क्या है। बहुत अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपकी नॉलेज में बहुत राइज होगी। अगर आप पोलाइट हैं, एम्बिशियस हैं, हार्ड वर्किंग है, क्लेवर है, तो स्काई इज ए लिमिट, फिर कोई आपका सामना नहीं कर सकता। इगोइस्टिक ना बने, कर्जियस बने। इगोइस्टिक, ईगो की कोई वैल्यू नहीं होती, अहंकारी का कोई दोस्त नहीं होता। आप हार्ड वर्किंग मोड में रहे, डायनामिक मोड में रहे, बहुत डिसिप्लिन मोड में रहे, आपने फिर आप रूलर की तरह आप इंजॉय करेंगे। जितना शार्पनेस लेके आएंगे उतनी क्वालिटीज सैटर्न ने, मंगल ने आपको लीडर बनाना है, आपको स्टेटस देना है। उस स्टेटस में पावर है, वेल्थ है, अथॉरिटी है। और आप क्या चाहते हैं? अगर आप डिसिप्लिन लेके आएंगे, यू कैन लीड एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा मौका, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका अब आपको मिल सकता है। बहुत फेम ले आएंगे, बहुत नेम लेके आएगा। आप अपने बलबूते पे सब कुछ अचीव कर लेंगे। आप कह सकेंगे कि ये मैंने कर दिया, आई हैव मेड दिस, आई हैव मेड दिस। ऐसा कर सकते हैं आप। डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं। सैटर्न 10th हाउस में प्रमोशन देगा, सडन हैप्पीनेस देगा, कुछ चीज़ें एक्वायर कर लेंगे, बहुत बड़ी पोजीशन दे देगा, स्टेटस दे देगा, ऑनर दे देगा, वेल्थ दे देगा, अथॉरिटी दे देगा। और क्या चाहिए आपको? सैटर्न एक चीज़ मांगता है, डिसिप्लिन। उसको क्रॉस मत करें, बस फिर वो पोजीशन आपकी हो गई। आपको तय करना है एक्वेरियस की आप क्या चाहते हैं। आप चीफ बनेंगे, आप लीड करेंगे, आप हर चीज जो चाहते हैं, जो आपकी तमन्ना होगी वो आपको मिल जाएगी। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन आपको मिलेगी। आपकी एफर्ट्स का बलबूते, अपने बलबूते पे आप अपनी रिवार्ड्स आप हासिल करेंगे। अथॉरिटी आपको मिलेगी। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो
बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। जितने भी एक्वेरियस हैं, ये साल प्रोफेशन के लिए फिनोमिनल है। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं तब भी फिनोमिनल है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी फिनोमिनल है। डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। करेक्टर अपना मेंटेन रखें, शराब मांस मछली ना खाएं और गंदी हरकतें ना करें, बहुत साफ सुथरा जीवन जिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आप स्टबन बनेंगे और जितना आप एरोगेंट होंगे उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। किसी से झगड़े मत करें, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो उसको रिजॉल्व कर लें। अथॉरिटी के साथ कोई झगड़ा नहीं करें। इंडिपेंडेंट बिजनेस अगर आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। कोई चीटिंग या फ्रॉड ऐसी हरकतें ना करें कि आप कोई क्लेम करना शुरू कर रहे हैं और उसमें आप फंस जाएंगे। मैं ओपनली कह रहा हूँ, एक्वेरियस अगर क्लीन वे के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, अगर दूसरों को देख देख के ललचाएंगे नहीं और अपने काम पे मतलब रखेंगे, इसलिए आपको अपने काम में ही आपको सब कुछ दे देना है। आपकी प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सोच समझ के बनाएं, अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के बनाएं, अपनी लीगल कंडक्ट बिल्कुल ऑन द राइट ट्रैक पे रखें। स्काई इज द लिमिट, फिर सब कुछ हासिल कर लेंगे। सब कुछ आप अपने बलबूते से हासिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका इस वार्षिक भविष्य की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें हमारे वीकली हॉरोस्कोप, हमारे मंथली हॉरोस्कोप। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2016 का ईयर आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन करियर के लिए क्या लेकर आएगा, तो कृपया हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। लिंक मैं आपको दिए जा रहा हूं। जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, हमारे सब्सक्राइबर बनने ना भूलिए। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।